नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में यूट्यूब चैनल पे हरि गोपाल सिंह के साथ स्वागत है। चलिए आज हम इस लेक्चर में एक नई प्रमेय, नई थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे कि वह प्रमेय कैसे प्रूफ होगी। तो आज की प्रमेय है, यदि दो रेखाएं, आज की जो प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे, वो प्रमेय है यदि दो सरल रेखाएं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं काटती हैं, तो उनका शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। आज की प्रमेय है, हमें एक प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं, तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। यही आज हमें प्रूफ करना है। अभी बताऊंगा कि शीर्ष अभिमुख कोण किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angle are equal। यही आज हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना है शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो सुनिए, यदि दो रेखाएं आपस में किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण को हम शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपको बाय पिक्टोरियल व्यू इस डिफिनेशन को समझाता हूं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, शीर्ष अभिमुख कोण एज पर डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि जब कोई दो सरल रेखाएं, मान लो एक रेखा ए, जब कोई दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटती हैं वो प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और उन्हें ही हम शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। एज पर डेफिनेशन, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं, तो उनके आमने सामने के कोण को हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी को प्रूफ करना है। ये कोण 1, 2, 3 एंड 4, ये जो कोण 1, कोण 2, कोण 3 एंड कोण 4, ये आमने सामने के कोण को शीर्ष अभिमुख कोण और कहते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं। यही सिद्ध करना है। हल करते हैं, सिद्ध हल करिए। क्या है दिया है, लिखेंगे। दिया है एक M एंड M डैश रेखा है। इस पूरे एक रेखा को M डैश L डैश रेखा दिया है
एक एम डैश रेखा और एल डैश रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं वो या प्रतिच्छेदित करती हैं। काटती हैं क्या है, ने लिख लिया, हल दिया है। एक एम डैश रेखा और एल डैश रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं, जिसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 बनते हैं। साक्षी थोड़ा आवाज कम कर लो टीवी की। L1, L2, L3, L4 कोण बनते हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि शीर्ष जब यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो शीर्ष भिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्ष भिमुख कोण बराबर होते हैं मतलब कोण L1 इज इक्वल कोण 3, कोण 1 इज इक्वल कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। यही हमें प्रूव करना है कि शीर्ष भिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। शीर्ष भिमुख कोण मैंने बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उन्हें ही हम शीर्ष भिमुख कोण कहते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि आमने सामने के कोण कैसे बराबर होते हैं, ठीक है, यही सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए किसी प्रमेय को रचना की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस प्रमेय में रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें केवल प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। क्या प्रमाण है हमारे पास, प्रमाण दो या तो प्रूफ करो। तो हम प्रमाण देते हैं, प्रमाण, उत्पत्ति जिसे बोलते हैं प्रमाण। प्रमाण क्या है हमारे पास, साक्षी जी थोड़ा सा आवाज कम कर लीजिए, सॉरी दोस्तों। प्रमाण क्या है हमारे पास कि रैखिक युग्म के द्वारा रैखिक युग्म के द्वारा हम जानते हैं, रैखिक युग्म के द्वारा हम जानते हैं कि किसी एक रेखा पे, यहां पे एग्जांपल देखिए कि रैखिक युग्म के द्वारा किसी एक सरल रेखा पर बने किसी अदर सरल रेखा के द्वारा बने सभी कोण θ1, θ2,
3 का योग 180 अंश के बराबर होता है। रैखिक युग्म क्या कहता है? रैखिक युग्म प्रूफ्ड है, हैंस प्रूफ्ड है। हम जानते हैं रैखिक युग्म ये प्रमाणित है कि किसी एक रेखा पर किसी दूसरी रेखा द्वारा बना, कितने ही रेखा द्वारा बना कोण, कितना भी कोण बने हों, इन सारे कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल 180 अंश, ये हम जानते हैं। तो यहां देखेंगे एज पर रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म हम जानते हैं। एक लिख लेते हैं, एक रेखा पर बने कोण का योग 180 अंश होता है। एक रेखा पर बने कोण का योग 180 अंश का होता है। जो अभी समझाए, एक रेखा पे कितना हूं एंगल बन जाए, ये सारे कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यहां पे हम क्या देखेंगे, एल डैश रेखा पर बने कोणों में रैखिक युग्म लगाते हैं। एल डैश रेखा पर रैखिक युग्म रैखिक युग्म के द्वारा क्या है, रेखा एल पे कौन सी, एल डैश रेखा पर रैखिक युग्म के द्वारा एम डैश रेखा के कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। एल डैश रेखा पे एल डैश रेखा पे रैखिक युग्म के द्वारा एम रेखा का कोण 180 अंश, एम रेखा के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो इस रेखा के कौन कौन से कोण हैं, लिख लीजिए। कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 180 अंश। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एम डैश रेखा पर रैखिक युग्म के द्वारा एल रेखा के कोण का योग क्या हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 180 अंश। लिख लीजिए कौन से होंगे, एम डैश रेखा पे एल रेखा के कोणों का योग, एल रेखा कौन सी है, ये, इसके कोण कौन कौन से हैं, L2 एंड L3, कोण 2 एंड कोण 3 का योग 180 अंश के बराबर होगा। कोण 2 प्लस कोण 3 का योग 180 अंश के
बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 निकल के आ गया। तो दोस्तों, यदि किसी समीकरण के दूसरा पक्ष आपस में बराबर हैं तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 का दूसरा पक्ष बराबर है 1 और 2 का, तो पहला पक्ष भी बराबर होगा। क्या मैंने बोला कि समीकरण नंबर 1 और 2 में यदि दूसरा पक्ष बराबर है तो पहला पक्ष भी बराबर होगा, इस नियम के अनुसार। दोस्तों, आप लोग रिटन कर लेना, राइट डाउन कर लेना। तो बराबर होगा, लिखते हैं क्या, जब 180 अंश 180 बराबर है तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3। अब कोण 1 प्लस कोण 2, L2 को इस साइड लाइए, बराबर किधर लाएंगे तो यहां प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कोण 2 इज इक्वल क्या बच जाएगा उधर, कोण 3 प्लस L2 माइनस L2 कट जाएंगे, क्या बच गया, कोण 1 इज इक्वल कोण 3। क्या निकल के आया, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 निकल के आ गया। हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 4। इसी प्रकार प्रूफ करेंगे तो ये भी हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये दोस्तों हमने प्रूफ कर दिया कि शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिवाइज। इफ एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट एंड आस्क मी। आई प्रॉमिस कि आई विल clear your thoughts. Thank you and all the best.